जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, अनंत व्रत का महत्व और विधि के साथ मैं कथा भी आज बतलाऊंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अनंत व्रत मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम अनंत है। अनंत चतुर्दशी को भगवान गणेश का भी विसर्जन किया जाता है, यानी कि नवरात्रि जो चलने वाला गणेश का महोत्सव जो होता है वो इसी दिन विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन किया जाता है। भगवान विष्णु का विधि पूर्वक इस दिन पूजन करना चाहिए और इस पूजन में सर्वप्रथम गौ का दूध को एक पात्र में रख करके एक खीरा के साथ अनंत सूत्र जो होता है उसको खीरे के ऊपर रख करके पात्र में घुमाया जाता है, जिसका मान्यता है कि भगवान अनंत को क्षीर सागर में खोजा जाता है और उनको पाया जाता है। और पा करके मंथन के बाद कुशा से निर्मित शेषनाग को एक बांस पात्र में भी रख करके और उनका पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद खोटसोपचार से पूजन करने के बाद अनंत सूत्र का पूजन करने के बाद यह अनंत सूत्र को बांधा जाता है अपने हाथों में, और पुरुष लोग इसको दाहिने हाथ में बांधें और स्त्री लोग इसको बाएं हाथ में बांधें। और भगवान विष्णु को पूजन के बाद पूजन के समय मालपुआ का भोग भी लगाना चाहिए। मालपुआ का भोग लगाने से भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है। और इस सूत्र को पूजन करने के बाद जो हाथ बांधते हैं इसमें 14 ग्रंथि होती है। क्यों 14 ग्रंथि होती है? तो अग्नि पुराण में इसका वर्णन है कि 14 जो ग्रंथि है यह भगवान विष्णु का 14 लोकों का प्रतीक है। और ये 14 जो है, ये 14 जो संख्या है, ये 14 वर्ष तक अगर कोई व्रत रखता है तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यानी अनंत व्रत का 14 वर्ष तक लगातार अगर कोई करता है तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो पूजन को करने के बाद कथा भी करना चाहिए, कथा भी सुनना चाहिए और उसके बाद आरती भी करनी चाहिए। तो हम कथा का श्रवण करने से उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कथा जो निम्न प्रकार से है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय उस मंडप का निर्माण इस तरह करवाया था कि वह बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही मनोहर था। और उस मंडप में जल और थल में कोई भिन्नता नहीं दिखती थी, कोई अंतर नहीं होता था। जल में स्थल और तथा स्थल में जल का भांति प्रतीत होता था, ऐसा बनावट था उस समय। उसमें बहुत ही सावधानी से लोग व्यक्ति उस मंडप को देखने आते थे और जो उस अद्भुत को देख करके उसमें कभी कोई धोखा भी खा जाते थे। एक बार वहीं से टहलते हुए दुर्योधन जो था वह उस यज्ञ मंडप में आया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा। और उसको गिरते ही जब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने देखा तो उसका उपहास करने लगे, बोले कि अंधों के संतान अंधा ही होता है। यह बात सुनकर दुर्योधन तो चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बहुत बाण की भांति लगा। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए ठानी। उसके मस्तिष्क में उसके मस्तक में यह बात को अपमान को लग गया और अपमान को बदला लेने के विचार से बहुत सारे उसके विचार उत्पन्न होने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाए और उनको वह दूत कीड़ा में हरा करके उनका अपमान बदला लेने के लिए वो सोचने लगे। उन्होंने पांडवों का निमंत्रण दिया कि हस्तिनापुर आकर द्वित कीड़ा हमसे करें और उसमें जो पराजित होगा वह 12 वर्षों तक वन में निवास करेगा। तो इस तरह दुर्योधन ने पांडवों को उस द्वित कीड़ा में हरा करके और उनको प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को वन में जाना पड़ा और बहुत भारी कष्ट को भी सहना पड़ा। इसी समय जब वन में वो लोग कष्ट सहते हुए निवास कर रहे थे
उसी समय एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने उनका अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, यह अनंत कौन है और इनका व्रत हम कैसे करें? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ और इनका व्रत विधि पूर्वक करो तुम, और पूजन करो, और पूजन करने के लिए तुम इसको अपने हिसाब से, अपने जो तुम्हारे पास जो उपलब्ध हो उसी के हिसाब से पूजन करो, और पूजन करने से एक अनंत धागा भी अपने हाथ में बांधो, जिससे तुम्हारा खोया हुआ राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसका एक कथा इस प्रकार भी है कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण थे। उनका पति का नाम था दीक्षा। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या भी थी, जिनका नाम था सुशीला। सुशीला जब बड़ी हुई तो उनको माता का दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुशीला जब बड़ी हुई थी तो उनके माता जो थी उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद ब्राह्मण सुमंतु जो थे उन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी जो शादी की तो वह स्त्री कर्कशा नाम से थी भी, और हृदय से भी वह कर्कशा थी, और सुशीला को बहुत तंग करती थी, बहुत दुख देती थी। कुछ समय बाद सुमंतु ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कुछ देने के लिए जब कौंडिल्य ऋषि को हुआ तो सुमंतु को कहने पर वह कर्कशा नाम की जो स्त्री थी वह दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर बांध करके दे दिए, और बोले सुमंतु से कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? कौंडिल्य ऋषि इस बात को देख करके बहुत दुखी हुए। वे अपने पत्नी को लेकर के, और पति पत्नी दोनों चल दिए वहाँ से, और बैलगाड़ी में बैठ करके और रास्ते में चलने लगे। चलते चलते उनको रास्ते में ही रात हो गई। तब वे नदी के तट पर संध्या वंदन करने के लिए उतरे। सुशीला ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण की हुई किसी देवता का पूजन कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्हें विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर कौंडिल्य ऋषि के पास आ गई। फिर प्रसन्न होकर पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके उनके घर चली गई। तब से उनका शुभ शकुन में विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत से गोधन, धन आदि से परिपूर्ण हो गई और घर भी धन से भर गया। और किसी समय जब एक समय ऐसा हुआ कि वह सुशीला और पति दोनों बैठी हुई थी और उनके हाथ में वह धागा जो बंधा हुआ था, डोरा जो बंधा हुआ था, वह देख करके वह कौंडिल्य ऋषि जो थे देख करके शीला से बोले कि हे शीले, डोरा तुम क्यों बांधे हुए हाथ में? कहीं तुमको मेरे वश में करने की इच्छा तो नहीं है? इसका कारण कहो। ये ऐसा सुनकर सुशीला बोली कि जिसके प्रसाद से हम धन और धन आदि से परिपूर्ण हुए हैं, धन समुदाय से हम लोग परिपूर्ण हैं, वह भगवान अनंत को मैंने धारण किया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर वह कौंडिल्य ऋषि जो ब्राह्मण थे वे अपनी सुशीला के वचन सुनकर वह क्रोधित हुए और वे उन पर विश्वास न करते हुए उसके बाँह में जो डोरे बंधा हुआ था उसको तोड़ दिए, और तोड़ करके उन्होंने जलते हुए आग में डाल दिया। ज्वाला में जब देखा कि जलते हुए देखा तो सुशीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करते हुई वह दौड़ी और उस डोरे को उठा करके दूध में डाल दी।
इस पाप कर्म करने से उनको लक्ष्मी सब नष्ट हो गया, सारा धन धान्य सब खत्म हो गया, उनके घर में जितने भी धन थे गौ थे सब चोरों ने चुरा लिया, घर में आग लग गई, सब नष्ट हो गया। ये सब धन नष्ट होने के बाद वह बहुत दुखी हुए और वह बहुत ही व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के उन्होंने अपनी कन्या, अपनी जो पत्नी थी, उससे कहा कि यह कैसे हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उनके साथ संसार में कोई भी बातचीत नहीं करने लगा। वे दोनों पति पत्नी से कोई भी बात करने के उद्यत नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं करता था। वह बहुत ही व्याकुल हो गए और भारी दुख प्राप्त उनको हुआ। कौंडिल्य मुनि अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक का कारण है क्या है? मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन नष्ट ही हो गया है। सब स्वजनों से हमको कलह होती है, मुझसे कोई भी बात नहीं करता है और बात नहीं करने से कोई ऐसा उपाय बताओ, क्या मैं अब कर सकता हूँ इसमें। शीला बोली कि हे पति, कि हे मेरे देव, अनंत धागे को फेंकने से जो हमको दुख प्राप्त हुआ है, हे महाभाग, उन्हीं के उपाय करें और उसी से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से ब्राह्मण मन में भगवान के शरण में जाना है और उन्हीं के शरण में जाने से हमको आगे का फल प्राप्त होगा। इसके अनंतर कौंडिल्य मुनि जो थे उनको मन में भारी खेद हुआ और मन में भारी दुखी मन से वे वन की ओर चले गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु के भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि प्राप्त हुआ था, उसके अपमान से मैं निर्धन हो गया हूँ, मुझे भारी कष्ट हो गया है। इसको अतिशय दुख सुख देने वाला, धन आदि देने वाला ऐसे भगवान को मैं चिंतन करता हूँ, वन में घूम रहा हूँ। वहीं पर वह घूमने लगे और विचार करने लगे। वहीं पर एक फला फूला फल लगा हुआ आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक ही पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उनके आम के वृक्ष से पूछा गया कि आपने अनंत को कहीं देखा है? तो मैं बहुत चिंतित हूँ, कहीं आप देखा है तो बताए। यह सुनकर आम के वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा है। यह सुनकर ब्राह्मण कौंडिल्य ऋषि जो थे वे बहुत दुखी हुए, वे आगे चल दिए। ऐसा विचार कर वो आगे बढ़ने पर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि बछड़े के साथ एक गौ को देखा। जो गौ थी और वन में घूम रही थी और वहाँ पर इधर उधर बछड़ा दौड़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से पूछा कि तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? तो गौ बोले कि हे कौंडिल्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। इसके बाद आगे जाने के बाद एक बैल को उन्होंने बैठा हुआ देखा। तो उन्होंने पूछा कि हे गौपति, तुमने भगवान अनंत को देखा है? बैल बोला कि मैं तो भगवान अनंत को जानता भी नहीं हूँ और न मैंने देखा है। इसके बाद आगे जाने के बाद दो तालाब दिखा जिसमें वह जल एक दूसरे में आता जाता हुआ दिखाई दे रहा था और कलोल करते हुए उसमें कुमुदिन आदि पत्तों से युक्त शोभिमान हो रही थी। उसमें हंस और बगुला आदि पानी को देख रहे थे। और ब्राह्मण उन दोनों तालाबों से पूछा कि तुम लोगों ने भगवान अनंत को ही देखा है? यह सुनकर वो दो तालाब जो थीं वे बोली कि हे द्विज, हमने भगवान अनंत को नहीं देखा है। आगे जाने के बाद एक हाथी को उन्होंने देखा और एक गधे को देखा। उन दोनों से ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं भगवान अनंत को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो गए और उस जगह बैठ गए। हे राजन, यह कौंडिल्य ऋषि जीवन से इतना निराश हो गए कि वे भूमि पर गिर पड़े और अपने प्राण को त्यागने के लिए मन में उद्धत हुए और उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं अपना प्राण को त्याग दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने अपने प्राण देने की इच्छा प्रकट की तो उसी समय भगवान अनंत वहाँ उपस्थित हो गए और एक वृद्ध ब्राह्मण को रूप धारण करके बोले कि यहाँ आओ, और उस कौंडिल्य को हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिल्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही रूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन भगवान बैठे हुए थे।
जिनके बगल में शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ शोभ्यमान थे, और वे अनेक मणि धारण किए हुए थे, आभूषण धारण किए हुए भगवान अनंत बैठे हुए थे। कौंडिल मुनि को देखा। अति प्रकाशमय स्वरूप वाले भगवान को देख कर के नीचे स्वर में वे बोले कि हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर वे प्रणाम किए। हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाले आत्मा हैं और पाप से ही उत्पन्न हुए हैं, मुझको रक्षा कीजिए। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं, आप मुझको ये दुख को हरण कीजिए। तो भगवान बोले कि हे विप्र, मत डरो, तुमने मन में जो है वह कहो। ऐसा सुनकर कौंडिल ऋषि बोले कि हे प्रभु, मेरे धन से उन्मत्त होने से अनंत का धागा जो मैंने तोड़ करके अग्नि में डाल दिया था, उसी से उस पाप कर्म से मेरा सारा धन नष्ट हो गया। घर में सभी कुटुंबियों से मुझे कलह होने लगी, जिस कारण से मुझे कोई भी नहीं बोलता है, मुझसे कोई नहीं बात करता है, और आपके दर्शन की इच्छा से मैं वन में भटक रहा हूँ। हे प्रभु, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, आप मुझ पर दया करके उस पाप को शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न होकर देवता क्या नहीं करते हैं। ऐसे उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिल, तुम विलंब मत करो, अपने घर को चले जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, पुत्र और पौत्र आदि उत्पन्न होंगे। तुम इच्छित भोग को भोग कर उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करते हुए तुम बिना संदेह ही तुम मेरे गति को पाओगे। इस लोक में तुम सुख भोगोगे और अंत में हमारे लोक को आ जाओगे। हे ब्राह्मण, जिस मार्ग से तुम आए हो उसी मार्ग से तुम घर लौट जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिल्य मुनि ऋषि बोले कि स्वामी, मैंने रास्ते में कुछ कौतूहल देखा है। हे जगत प्रभु, वह कहो। वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह बैल कौन था, और कमल कुमुद से सुशोभित वह 2 तालाब कौन थी, और बड़े जंगल में मैं 2 पुष्करिणियाँ देखी थी, वो कौन थी, गधा कौन था, और वह हाथी कौन था, और वह उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले कि वह आम वृक्ष वेद विद्या से निपुण वह ब्राह्मण था, उसने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा नहीं दी थी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखा तुमने, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी, और जो घास पर बैठा हुआ बैल देखा तुमने, वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ परस्पर देती और लेती रही, और वेद पाठ वाले ब्राह्मण को नहीं दिया है, वह भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी, उस पाप कर्म से उन दोनों जल के आपस में इधर उधर मिलता जुलता है, वह 2 तालाब थी। और गधा जो देखा आपने वह क्रोध था, और जो आपने हाथी देखा वह अभिमान था, और जो वृद्ध ब्राह्मण आपने देखा वह अनंत मैं हूँ, और गुफा जो है यह कठिन संसार है। अनंत देव ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। यह स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। अनंत देव की कृपा से वह सब सुख को भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण करते हुए अनंत लोक को चले गए। इसी तरह कथा को श्रवण कर युधिष्ठिर महाराज ने भी यह व्रत को किया था और सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। तो इस तरह कथा सुनने के बाद आरती करना चाहिए। आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।